नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का सेशन बड़ा रोमांचक होने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें कुछ हम हॉट टॉपिक लेंगे, जैसे एलआईसी का आईपीओ कैसे खरीदें, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, रूल बेस्ड प्लानिंग कैसे करें। तो इन चीज़ों के बारे में हम अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, नॉलेज लेंगे। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आज खुद अमित पालीवाल जी हमारे को इन चीज़ों के लिए हमारे को गाइडेंस देंगे कि हम इनको चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे के सेशन की शुरुआत करें। ये सब कंपनियां, और अगर आप इन कंपनियों की ग्रोथ देखें तो कोलगेट, जिलेट, सेरा सैनिटरी वेयर, ये कंपनियों की ग्रोथ यदि आप देखेंगे पिछले 10 साल में, अक्टूबर 2005 से अक्टूबर 2015 के बीच की मैं शेयर मार्केट की ग्रोथ की बात कर रहा हूं। इन सभी कंपनियों के शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, और ये जो कीमत आपके सामने लिखी है, इतने रुपए देके आप एक कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, कोई कंपनी 7 गुना हुई, कोई 56 गुना हुई, कोई 31 गुना हुई। तो अब इमामी की क्रीम लगाते हैं, रेमंड का कोट पहनते हैं, टाइटन की घड़ी बांधते हैं, ब्रिटानिया की ब्रेड खाते हैं, टाटा की चाय पीते हैं। और ये केवल मैं नहीं कर रहा, आप भी कर रहे हैं। आपके मेरे जैसे सभी भारतीय लोग, 125 करोड़ की पॉपुलेशन पूरे दिन इन कंपनियों के प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं, और ये सारी की सारी कंपनियां हमसे प्रॉफिट बनाती हैं। तो क्यों ना इन्हीं कंपनी के शेयर ले लिए जाए। कोई बहुत ज्यादा महंगे तो है नहीं, कीमत आपके सामने लिखी है। यही नहीं, और अगर आप ध्यान से देखें, ये शाम की दिनचर्या, मैं जुबिलेंट से पिज्जा भी मंगाता हूं, मैं पीवीआर सिनेमा मूवी देखने भी जाता हूं। जब जब आप लोग पीवीआर सिनेमा में मूवी देखने जाते हैं और 500 रुपए के 2 टिकट खरीदते हैं, तो 5 पैसा मुझे भी मिलता है, क्योंकि मैंने भी पीवीआर के शेयर खरीदे हुए हैं। आप भी खरीद सकते हैं। आप चाहे हॉस्पिटल हो या फार्मेसी हो या कोई दवाई की कंपनी हो, ये सभी कंपनियों के नाम आपके सामने लिखे हैं। मैंने शेयर बाजार के बारे में कुछ बताना चाहा। मैं शेयर बाजार के बारे में 3 चीजें बताऊंगा। पहला आपके सामने है कि ये कंपनियां, हम शेयर बाजार में निवेश नहीं कर रहे, लेकिन हम जिन कंपनियों का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो शेयर बाजार में लिस्टेड है, और वो कंपनियां हमसे कमा रही हैं। तो जब ये कंपनियां हमसे कमाती हैं, तो क्यों ना हम इन कंपनियों से कमाएं, इनके शेयर खरीदें। यदि आप ध्यान से देखें तो ये वो कंपनियां हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर प्रोडक्ट में रिलेटेड हैं, यानी जिनका माल ग्राहक डायरेक्टली इन्हीं कंपनियों से खरीदता है। और पिछले 10 साल में, अक्टूबर 2005 से 15 के बीच में, 26% सालाना की ग्रोथ इन सभी कंपनियों की मिला करके आई है। बैंक में 4% का ब्याज नहीं है, और ये कंपनियां 26% सालाना ब्याज दे रही हैं। अभी शेयर बाजार का एक फेज था। अभी मैं शेयर बाजार के, मैंने अभी आपको केवल 10 साल की हिस्ट्री दिखाई थी। अब मैं शेयर बाजार का 40 साल का इतिहास आपको दिखाऊंगा, जिसको आप सेंसेक्स या निफ्टी जानते हैं। ये सेंसेक्स जो भारत की 30 सबसे बड़ी कंपनियों से बना है, जो अभी करीब करीब 62,000 लाइफ टाइम हाई हुआ था, फिर अभी थोड़ा गिरा हुआ है। ये सेंसेक्स की शुरुआत 1979 में 100 रेट पॉइंट से हुई थी, और उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। सन 2000 आते आते 5000 का हुआ। आज 2021 में सेंसेक्स की कीमत 60,000 है। आप अगर ध्यान से देखें तो भारतीय शेयर बाजार ने सालाना सालाना 17% का ब्याज दिया है। जो कंपनियां मैंने पहले दिखाई थी, जो डायरेक्टली कंज्यूमर से रिलेट करती थी, उनकी ग्रोथ 26% सालाना, और ओवरऑल पूरे भारतीय शेयर बाजार की ग्रोथ 17% सालाना। यानी हर वो व्यक्ति जिसने शेयर बाजार में लंबे समय के लिए निवेश किया, उसको अमूमन ये लेवल के रिटर्न्स मिले हैं। और ये शेयर बाजार एकदम से ऊपर नहीं आता है। आप स्क्रीन पे देखिए, कई बार ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। और अभी भी देखिए, रिसेंटली शेयर बाजार करीब करीब 10% अपने पीक से टूटा हुआ है। लेकिन जब जब शेयर बाजार गिरा है, उसके बाद उतनी ही तेजी से चढ़ा है। ये अलग अलग लेवल की करेक्शन है बाजार की। 1988, 1993, 2003, 2009, 2019 पिछला जो कोरोना था, और अभी 2022 रिसेंट जो शेयर बाजार गिरा। और आप देखो, ये हमेशा जब जब गिरा है उसके बाद चढ़ा भी है। तो गिरे हुए शेयर बाजार में निवेश करने से जल्दी प्रॉफिट बनते हैं, ये बात पहले इतिहास में कई बार साबित हो चुकी है। मैं गारंटी तो नहीं देता
लेकिन मैं एक मैथमेटिक्स आपके सामने रख रहा हूं कि भारतीय शेयर बाजार जो सालाना 17% का ब्याज दे रहा है, यदि आज के बाद केवल 15% का भी ग्रोथ आया तो सेंसेक्स जो आज 60,000 है, अगले 5 साल में 1 लाख और सन 2030 आते आते 2 लाख होने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो जो लोग निवेश करेंगे उन्हें फायदा मिलेगा। अभी कुछ लोग का ये भी कहना होगा कि क्या गारंटी है, जो पहले हुआ वही आगे होगा, क्या पता कल को शेयर बाजार डूब जाए। तो इसका एक छोटा सा जवाब है, यदि आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, 90,000 खर्च करता हूं। कल जब 2 लाख रुपए महीना कमाऊंगा तो 1,90,000 खर्च करूंगा। और खर्च कहां करूंगा? वही टाटा बिरला रिलायंस जैसी कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदूंगा। अब इंडियन इकोनॉमी पिछले 40 साल की बात अलग थी, आज भारतीय अर्थव्यवस्था अलग है। अगले 40 साल में तरक्की ज्यादा होने की उम्मीद है। तो जब आपको लग रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तरक्की इससे बेहतर होगी, आपकी आमदनी और बेहतर ग्रो करेगी, तो आप भी खर्च करेंगे, मैं भी खर्च करूंगा, सब खर्च करेंगे, तो ये जो कंपनियां हैं जिन पे हम खर्च करेंगे उनके प्रॉफिट बढ़ेंगे। उनके प्रॉफिट बढ़ेंगे तो शेयर बाजार ग्रो करेगा और सबको फायदा मिलेगा। अब शेयर बाजार में अक्सर लोगों का ये मानना होता है कि यहां तो रिस्क, पैसा डूब जाता है। हमने जिस जिसको पूछा भैया शेयर बाजार, तो सबने ही बोला यार मैंने भी डाले थे, मैंने भी शेयर खरीदे थे, मेरे शेयर तो डूब गए। ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आपके 100 रुपए का नुकसान हुआ है तो किसी का 100 रुपए का फायदा हुआ होगा। अब शेयर बाजार को समझना अमूमन एक आम आदमी के लिए मुश्किल होता है। माने एक आम आदमी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन सकता, मतलब वक्त लगता है शेयर बाजार को समझने के लिए। अब एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, आपको भी मालूम है। अब एलआईसी आज की डेट में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। लोग कहते हैं शेयर बाजार खराब है, तो एलआईसी का शेयर तो खराब नहीं, एलआईसी में तो ग्रोथ होने का उम्मीद लग रहा है ना। तो क्यों ना एलआईसी का शेयर खरीद के शेयर बाजार में घुसने की शुरुआत की जाए। एक बात मैं आपको फिर बता दूं, ये जो न्यूबॉर्न बेबी है ना, वो बच्चा जो अभी 1 घंटे पहले इस दुनिया में आया है, उसने भी कम से कम 10 कंपनियों को प्रॉफिट कमा के दिया है अपने पैदा होने से पहले। इस बच्चे के लिए टॉवल खरीदा गया, डायपर खरीदा गया, इसकी माताजी ने 50 तरह की दवाइयां खाई होंगी, दूध दही बादाम भी खाया होगा। और ये जो बुजुर्ग अंकल है 70-75 साल के, कहीं गांव में रहते हैं, ये भी आटा दाल चीनी चावल तो खाते होंगे, कपड़े तो पहनते होंगे, दातुन तो करते होंगे। तो हम सब बच्चे बूढ़े जवान सब शेयर बाजार से जुड़े हैं। शेयर बाजार हमसे कमा रहा है, तो क्यों ना हम भी शेयर बाजार से कमाएं। ऐसी कंपनियों में, अच्छी कंपनियों में निवेश करें। और एलआईसी आज भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे यूनिक बिजनेस मॉडल होते हैं। आपको टाटा बिरला रिलायंस अंबानी बिदानी आज नजर आते हैं क्योंकि ये बड़े हो गए। किसी जमाने में ये भी छोटे थे। आज से 15 साल पहले किसी ने फ्लिपकार्ट, अमेजन और पॉलिसी बाजार जैसे नाम नहीं सुने थे। आज ये कंपनियां मार्केट में लीड कर रही है। ऐसी अगले कुछ 10 सालों की मैं बात कर रहा हूं। जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था चल रही है, भारत सरकार खर्च कर रही है, नई पॉलिसी बना रही है, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन गेमिंग, मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये फ्यूचर के बिजनेस मॉडल है। अब होता क्या है कि अच्छे बिजनेस मॉडल को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और गलत शेयर ले लेते हैं और उससे नुकसान होता है। तो क्योंकि शेयर बाजार की बात हुई है तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, हमने ये प्रेजेंटेशन सिर्फ ट्रेनिंग, अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए अरेंज की है। मैं किसी भी कंपनी के किसी प्रोडक्ट का, किसी शेयर का, किसी म्यूचुअल फंड का या पॉलिसी का एंडोर्समेंट नहीं कर रहा। आई एम नॉट एन सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। और थैंक यू प्रवीण जी, ये प्रवीण जी की तरफ से प्रेजेंटेशन अरेंज की गई है। थैंक यू प्रवीण जी, आपने मुझे मौका दिया आपके क्लाइंट के सामने मेरी बात रखने का। लोग मीटिंग में कम है लेकिन हैं, जितने जुड़े थे अभी तक टिके हुए हैं। दोस्तों जो लोग बाद में जुड़े, मैं उनको बता दूं, आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन का पर्पस था वो था पैसा कमाना, अमीर बनना। प्रवीण जी के नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, 9896555535 और 8168422425। जो लोग लेट ज्वाइन हुए उनको मैं बता दूं, आज की जो प्रेजेंटेशन का पर्पस था वो पैसा कमाना और अमीर बनना, जिसमें हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। शेयर बाजार से कैसा पैसा बनता है,
LIC IPO कैसे खरीदें, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या है, कि निवेश के नियम क्या होते हैं, बिटकॉइन और मनी मैनेजमेंट, इन सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। आधा प्रेजेंटेशन हो चुका, करीब करीब 20-25 मिनट का और बाकी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार की बात जैसे मैंने थोड़ी देर पहले की, तो शेयर बाजार से हर आदमी पैसा नहीं बना पाता। शेयर बाजार में पैसा बनता है, आपका नहीं बनता, प्रोफेशनल लोगों का बनता है। तो प्रोफेशनल माने कौन? प्रोफेशनल यानी कि ट्यूशन टीचर। आप अपने बच्चे को खुद नहीं पढ़ाते, एक ट्यूशन टीचर या स्कूल में भेजते हैं। आप गाड़ी खुद चलाते हैं पर उसका इंजन खुद नहीं बांधते, इंजन रिपेयरिंग के लिए आप मैकेनिक पे जाते हैं। आप हाथ मुंह अच्छे से धो लेते हैं, लेकिन बाल कटिंग कराने के लिए आप बार्बर पे जाते हैं। तो हर चीज के लिए बाजार में प्रोफेशनल होते हैं, जिनका वो कोर प्रोफेशन होता है। आपसे पैसे लेते हैं और आपको वो काम करके देते हैं। तो शेयर बाजार में भी प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपसे पैसा लेते हैं और आपके पैसे को शेयर बाजार में निवेश करते हैं, और वहां से जो प्रॉफिट आता है वो आपको देते हैं। और इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। इंडिया में म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ मनी की तरह से काम करता है। बहुत सारे लोग मिलकर के पैसा इकट्ठा करते हैं। कोई 500 रुपए देता है, कोई 1000 देता, कोई 5000 देता, कोई 50,000 देता। बहुत सारा पैसा एक पूल इकट्ठा हो जाता है। फिर उस पूल से प्रोफेशनल टीम रिसर्च करती है कि पैसा कब डालें, कहां डालें, कब निकालें, किस कंपनी के शेयर लें, और ये सब कुछ रेगुलेट करता है सेबी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके कुछ फ्रेमवर्क और पॉलिसी बना रखी है कि म्यूचुअल फंड इस तरह से काम करेगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट म्यूचुअल फंड का, जो आपको जो दो सबसे बड़े बेनिफिट मिलते हैं वो ये, एक तो प्रोफेशनल लोग निवेश करेंगे। आप शेयर बाजार को शायद नहीं समझ पाएंगे, शेयर बाजार में फ्यूचर में क्या होने वाला है आप शायद उतना नहीं समझ पाएंगे। और दूसरे सबसे बड़ी बात, आप 5,000 दें, 50,000 दें या केवल 100 रुपए दें, जस्ट 100 रुपीज, 100 रुपीज, केवल 100 रुपए से म्यूचुअल फंड में निवेश हो सकता है और आपके पैसे को 50 कंपनी में बांट के डालना जाता है। मैंने आप मेरे को 100 रुपए दे दीजिए, केवल 100 रुपया, बहुत बड़ी बात नहीं है। केवल 100 रुपए से मैं आपके 50 बिजनेस खड़े कर दूंगा। मतलब 2 बैंक खुल जाएंगे, एक पेट्रोल पंप खुल जाएगा, एक IT फर्म लग जाएगी, एक हॉस्पिटल खुल जाएगा, एक दवाई की फैक्ट्री लग जाएगी, एक डॉक्टर लाल पैथ लैब जैसे पैथोलॉजिकल लैब लग जाएगी। यानी जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपके पैसे को अमूमन 40-50 कंपनी में बांट के डाला जाता है। तो आपका पैसा 50 जगह बट गया, आपको हर तरह के बिजनेस का फायदा मिलेगा। और 2-4-5 कंपनियां अगर परफॉर्म नहीं कर पाई, उनके शेयर नहीं चढ़े, या यूं बोलो तो कि डूब गई, बर्बाद हो गई, तो भी बाकी की 40-45 कंपनियां आपको पैसा बना के देंगी। और हम बचपन से ना एक कहावत सुनते आए हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब जब म्यूचुअल फंड की इतनी चर्चा हुई है तो मैं आपको रिटर्न्स दिखा देता हूं कि जो मैं म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार कर रहा हूं, असली में लोगों का कितना पैसा बना, कितना प्रॉफिट हुआ। तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स स्क्रीन पे आपके सामने है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI आपने नाम सुना होगा, SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक डिवीजन है SBI म्यूचुअल फंड। सन 2004 में SBI फोकस्ड इक्विटी फंड 10 रुपए का आया था। आज सन 2021 कीमत करीब करीब 270 रुपया, 230 रुपया। आप ये मीटिंग खत्म होने के बाद गूगल पे इसको सर्च कर लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूं आपको इंटरनेट पे दिख जाएगा। 20% सालाना ग्रोथ आई है और 17 साल में 23 गुना पैसा। यानी जिस व्यक्ति ने केवल 1 लाख रुपया इस म्यूचुअल फंड में दिया SBI में, और आज 17 साल हो गए, आज उसको 23 लाख रुपए मिल रहा है। ये रियल रिटर्न है, सच में बने हैं। आप इंटरनेट पे खुद जाके देख सकते हैं, गूगल पे लिखिएगा SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, ये पूरी डिटेल आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगी। और कोई लॉक इन नहीं, आज डालो कल निकाल लो। और प्रोडक्ट भी SBI का है। ऐसे ही एक और प्रोडक्ट है, रिलायंस निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी के जमाने की बात है। सन 1995 में अंबानी साहब ने बोला, भैया आप हमको पैसा दो, हम शेयर बाजार में डालेंगे, जो नफा नुकसान होगा मिल बांट के खा लेंगे, 2% फीस इसमें चार्ज होती है। तो जिन लोगों ने सन 1995 में अंबानी, लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी के जमाने में रिलायंस पे भरोसा करके रिलायंस ग्रोथ फंड खरीद लिया, तब इसकी कीमत 10 रुपया थी।
आज इसकी कीमत 2,000 रुपया है। 21% सालाना ग्रोथ और 1 लाख रुपए का, केवल 1 लाख रुपए जिन्होंने देके छोड़ दिया, आज उनको 2 करोड़ रुपए वापस मिल रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ म्यूचुअल फंड। ये रियल रिटर्न्स हैं जो म्यूचुअल फंड में बने हैं। आप गूगल पे चेक कर लेना, रिलायंस निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का कीमत आज 2,000 से ऊपर है। तो मैंने जो शेयर बाजार की बात की, कि शेयर बाजार में पैसा बनता है, आप नहीं बना पाते, बेहतर है म्यूचुअल फंड में डालिए। म्यूचुअल फंड आपके लिए पैसा बना के देगा। और यदि मैं मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करूं कि भैया मेरे पास तो 1 लाख रुपए नहीं है देने के लिए, मैं तो नौकरी करता हूं, 2,000 महीना दे सकता हूं, 10,000 महीना दे सकता हूं, तो पिछले 15 साल में मैंने वो सभी स्कीम काउंट कर ली जो 15 साल से ज्यादा पुरानी है। मैंने नए म्यूचुअल फंड नहीं लिए, तो हर वो स्कीम जो 15 साल से ज्यादा पुरानी है, उनका जो सालाना ग्रोथ रेट म्यूचुअल फंड का है वो 15% है। और जिन लोगों ने केवल 15,000 रुपए महीना पिछले 15 साल में दिया, आज उनको 1 करोड़ रुपए वापिस आ रहा है। ये म्यूचुअल फंड में रिटर्न सच में बने हैं। माने आज के बाद आप यदि पैसा डालते हैं 2,000 महीना, 5,000 महीना, 10,000 महीना, भविष्य में आपको भी इसी तरह के रिटर्न्स मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। क्वेश्चन अगेन सेम है, यदि आपको लगता है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, आपकी आमदनी ग्रो करेगी, तो ये सब लेवल के रिटर्न्स बनेंगे। और म्यूचुअल फंड में केवल शेयर बाजार ही नहीं होता। जो लोग शेयर बाजार में निवेश नहीं करना चाहते, कोई शॉर्ट टर्म सेविंग करना चाहते हैं या 2-3 साल के लिए ही केवल पैसा डालना चाहते हैं, तो और भी तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। अभी जो मैंने बताए वो केवल शेयर बाजार वाले फंड थे। ऐसी डेट फंड होते हैं, गोल्ड फंड होते हैं, बैलेंस फंड होते हैं, टैक्स सेविंग फंड होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं बॉन्ड्स की। म्यूचुअल फंड में बॉन्ड या डेट फंड करके भी एक प्रोडक्ट होता है जिसका शेयर बाजार से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, आरबीआई के इंटरेस्ट रेट से चेंज होता है, बट ये अमूमन फिक्स रिटर्न देता है। तो आप में अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको 6-8 महीने के लिए पैसा डालना हो, या 3-4 साल के लिए डालना हो, मैंने बिजनेसमैन है, हर 12 महीने के बाद दिवाली पे 2.5-3 लाख रुपए चाहिए, या हर साल कार का इंश्योरेंस रिन्यू कराने के लिए 25,000 चाहिए, आप डेट फंड में भी पैसा डाल सकते हैं। इसमें कोई लॉक इन नहीं है। LIC बैंकिंग PSU फंड करके एक प्रोडक्ट है, LIC का ही फंड है, कोई लॉक इन नहीं है। जब मर्जी पैसा डालो, जब मर्जी निकालो। 7-7.5% का ग्रोथ इसमें आ रहा है। अभी इसी तरह से होता है बैलेंस फंड, जो कुछ पैसा शेयर बाजार में, कुछ बॉन्ड में, कुछ गोल्ड में बांट के डालता है। ऐसी एक गोल्ड फंड भी होता है, जहां पे जब आप पैसा देंगे तो आपके पैसे से सोना खरीदा जाएगा, आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। अब क्योंकि सोना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पास है, तो नकली नहीं हो सकता, चोरी नहीं हो सकता। और जिस दिन आप आपका पैसा वापस मांगते हैं, जो उस दिन का 24 कैरेट का भाव है वो आपको मिल जाता है। अभी मान लीजिए आपके परिवार में अगले 3-1 साल में शादी है। अमूमन 3-4-5 साल में घर में एक बड़ी शादी होती है। साले की शादी, साली की शादी, छोटे भाई की शादी, भतीजी की शादी, और उम्र 50 हो जाए तो बच्चों की शादी। अब अगर आपको 3 से 4 साल के बाद परिवार में एक बड़ी शादी है, हो सकता है तब 1 लाख रुपए तोला सोने का भाव हो, अभी तो 48,000 50,000 तोले का भाव है, तो आप किश्तों में भी गोल्ड खरीद सकते हैं। तो ये भी म्यूचुअल फंड होते हैं। ऐसे बैलेंस फंड भी होते हैं। मान लीजिए आप हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट है, आपकी स्मॉल सेविंग्स है, तो आप बैलेंस फंड में डाल सकते हैं। ये पैसा कुछ शेयर बाजार में, कुछ बॉन्ड में, कुछ गोल्ड में, ऐसे बांट के डालते हैं, और 12-13% के लगभग का ग्रोथ बनता है। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं LIC के IPO की। LIC जो आज की डेट में केवल भारत ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी होने वाली है, उसके शेयर लॉन्च होने वाले हैं। IPO माने होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर निकालती है तो उसे IPO कहते हैं। अभी LIC का IPO आ रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया LIC तो बिक गई, ये तो प्राइवेट हो जाएगी, हमारी पॉलिसी का क्या होगा, हम तो LIC में नौकरी करते हैं, हमारा क्या होगा। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आज कोई पहली बार नहीं है कि भारत सरकार किसी सरकारी कंपनी का कुछ हिस्सा बेच रही है। इससे पहले भी होता आया है, बस सरकार को पैसा चाहिए, उसके मल्टीपल रीजन है। और इससे पहले भी अगर आपने नाम सुना हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, NTPC, पावर ग्रिड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, MTNL,
भारत पेट्रोलियम, ये सब सरकारी कंपनियां हैं और इन सबके शेयर बाजार में है। सरकार को जब जरूरत लगी तो 5-10% अपनी हिस्सेदारी बेच दी। इस बार सरकार एलआईसी में अपनी 5% हिस्सेदारी बेच रही है और इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा आपको। अगर आप एलआईसी का एक शेयर खरीदते हैं तो आप एलआईसी के मालिक बन जाएंगे और एलआईसी जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, जितना प्रॉफिट कमाएगी उसका एक हिस्सा आपको भी मिलेगा। और एलआईसी का कॉन्सेप्ट समझिए, आज लोगों के घर में बैंक खाते केवल 1 या 2 होते हैं, लेकिन पॉलिसी 5-5 होती है। चाहे गांव का छोटा सा कच्चा मकान हो या शहर में बना बंगला, हर घर में एक पॉलिसी है, बड़े घर में 5 पॉलिसी है। तो इतनी बड़ी कंपनी जो हर घर में है, जो हर जेब में है, जिसके पैसे से इंडिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट फाइनेंस होते हैं, वो कंपनी का शेयर आ रहा है। और मैं एक छोटी सी ग्रोथ मान के चलूं, ये मत सोचिएगा कि एलआईसी का आईपीओ आया और हमको पैसा डालेंगे और एकदम से प्रॉफिट हो जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर मैं 15% का भी ग्रोथ मान के चलूं कि भैया आईपीओ आ रहा है, शेयर बाजार में लिस्ट होंगे, 15% की भी ग्रोथ आए, तो आप समझिए 15% सालाना ग्रोथ का मतलब होता है 5 साल में पैसा दुगुना, 10 साल में 4 गुना, 15 साल में 8 गुना, 20 साल में 16 गुना। अब देखो, अपन कोई दुकान लगाते हैं, बिजनेस करते हैं तो जिंदगी भर के हिसाब से करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि दुकान चलाया अभी चल जाएगा तो बेच देंगे। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय के लिए एलआईसी का आईपीओ खरीदता है या म्यूचुअल फंड खरीदता है या किसी भी अच्छी कंपनी के अच्छे शेयर खरीदता है और लंबे समय तक रखता है, सालाना 15% की ग्रोथ, मैं प्रिंटेड कमिटमेंट नहीं दे सकता, ये सिर्फ मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है, लेकिन सालाना 15% ग्रोथ आपको सच में बहुत अमीर बना देगी। टाटा बिरला अंबानी की भी सालाना 15% की ग्रोथ नहीं आती। तो यदि कोई आज 1 लाख का निवेश करे तो 16 लाख की कैलकुलेशन वो अगले 20 साल में कर सकता है। अभी एलआईसी का आईपीओ लेने के लिए आपको कुछ 2 चीजें करनी होगी। एलआईसी का आईपीओ कोई भी ले सकता है, सबके लिए खुला है, लेकिन पॉलिसी होल्डर के लिए एक एडिशनल बेनिफिट है कि 10% कोटा रिजर्व है। अमूमन जब शेयर लिमिटेड होते हैं, लोग ज्यादा आ जाते हैं तो लॉटरी डलती, कई लोगों को शेयर नहीं मिल पाते। यहाँ पे यदि आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं तो आपके लिए 10% कोटा रिजर्व है, लेकिन उसके लिए आपको 2 काम करने होंगे। एक, आपको आपकी पॉलिसी में आपका पैन नंबर रजिस्टर करना होगा। उसके लिए एक लिंक है, प्रवीण जी वो लिंक मैं आपको थोड़ी देर में दे दूंगा। गणेश, आप प्रवीण जी को लिंक दे दीजिएगा और आप अपने क्लाइंट्स को दे दीजिएगा। वहां पे क्लिक कीजिए, अपना पॉलिसी नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, ओटीपी आएगा, आपका पैन नंबर लिंक हो जाएगा। और यदि आपसे नहीं होता तो आपका पैन कार्ड का कॉपी और आपका पॉलिसी नंबर, 2 चीजें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके पैन कार्ड का कॉपी और आपका पॉलिसी नंबर, ये 2 चीजें आप प्रवीण जी को भेज दीजिए। वो अपने आप ऑनलाइन रजिस्टर कर देंगे एलआईसी के पोर्टल पे, आपको ओटीपी जाएगा, आपको देना होगा। तो आपको एलआईसी आईपीओ का जो रिजर्व कोटा है उसका फायदा उठाने के लिए पहले तो पॉलिसी और पैन लिंक करना होगा और दूसरा आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। जैसे बैंक अकाउंट होता है पैसा रखने के लिए, ऐसे डीमेट अकाउंट होता है शेयर्स रखने के लिए। तो डीमेट अकाउंट के लिए आप अपने गूगल में लिख लीजिए शेयर ब्रोकर नियर मी, जस्ट डायल में सर्च कर लीजिए, आपके घर के ऑफिस के आसपास बहुत सारे शेयर ब्रोकर आपको मिल जाएंगे। या फिर आप प्रवीण जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद एनजे वेल्थ के साथ काम करता हूं, मेरा खुद का डीमेट अकाउंट भी एनजे वेल्थ में है और मैं एनजे वेल्थ के साथ डीमेट अकाउंट भी खोलता हूं। प्रवीण जी भी एनजे वेल्थ के साथ काम करते हैं। तो यदि आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक, 3 चीजें, पैन कार्ड का कॉपी, आधार कार्ड का कॉपी और जो आपका चेक होता है उसको काटा मार के उसका फोटो खींच के प्रवीण जी को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो यहां से ऑनलाइन प्रोसेस होता है, सब कुछ मोबाइल ऐप बेस्ड होता है। आपको ओटीपी जाएगा, आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा और आप एलआईसी के आईपीओ का फायदा उठा पाएंगे। और केवल एलआईसी नहीं, मैं तो बोल रहा हूं जो अच्छे आईपीओ आते हैं, अच्छी कंपनी के शेयर में निवेश कीजिए, लंबे समय के लिए कीजिए, प्रॉफिट बनाइए। तो शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड की बात अब यहां खत्म। अभी हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में पैसा कितना बनता है शेयर बाजार से, म्यूचुअल फंड से, आईपीओ से। जैसे मैंने 15% का ग्रोथ बताया, अब मैं आपके सामने रख रहा हूं कंपाउंडिंग रिटर्न, चक्रवृद्धि ब्याज, जो हम 10th स्टैंडर्ड में 10वीं कक्षा में पढ़ा करते थे। यदि आज केवल 1 लाख रुपए आपके पास है और कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए निवेश कर देता है, यह मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है, प्रिंटेड गारंटी नहीं है, मैं केवल मैथमेटिक्स दिखा रहा हूं आपके सामने। 1 लाख रुपया यदि 8% पे ग्रो करे
तो अगले 20 साल में 4 लाख बनता है, और 20% पे ग्रो करे तो 40 लाख बनता है। ऑप्शन दोनों ही आपके पास है। भारत जैसे देश में 8% वाले भी प्रोडक्ट हैं और 20% जैसे भी प्रोडक्ट हैं। तो आप अपना पैसा कहां रखते हैं वो आज आपको निश्चित करना है, उसी के हिसाब से भविष्य में आपको रिटर्न्स मिलेंगे। और अगर मैं एक मोटा मोटी एवरेज मान लूं कि भाई कुछ पैसा शेयर बाजार में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ एलआईसी में, कुछ पीएफ में, कुछ बैंक में, कुछ गोल्ड में, मोटा मोटी बराबर बांट के चले, तो 12, 13, 15% का ग्रोथ निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। यदि मैं केवल 10,000 रुपए महीने की बात कर रहा हूं, 10,000 रुपए महीने का निवेश करते हैं, 5%, 10% और 15% का ग्रोथ आपके सामने स्क्रीन पे है। यदि 10% का ग्रोथ में मान के चलूं कि भाई हम 3-4 जगह पैसा बांट के डालते हैं, तो आपका करीब करीब 70-80 लाख आराम से ये लेवल की ग्रोथ आ जाती है। मैंने कंपाउंडिंग रिटर्न की बात की और एवरेज लिया कि भाई कुछ सब जगह बांट के डालेंगे तो ये लेवल का रिटर्न है। अदरवाइज आपके पास जो बैंक प्रोडक्ट है वो 5% से ऊपर की ग्रोथ नहीं देते हैं। शेयर बाजार में 15-16% की ग्रोथ बन रही है पिछले कई सालों से, आगे भी उम्मीद है कि बनेगी। डिफरेंस आपके सामने है, कहां 40 लाख, कहां 1.5 करोड़। तो आपको देखना है आप अपने पैसे को कहां डालना चाहते हैं। और यदि मैं एक गोल बेस अप्रोच की बात करूं कि भाई मैं 5 करोड़ जोड़ना चाहता हूं मेरी रिटायरमेंट से पहले, क्योंकि हर वो आदमी आपके मेरे जैसा आम इंसान जिसकी आमदनी 50, 60, 70 हजार रुपए महीना है, उसको करीब करीब 5 करोड़ रुपए चाहिए होगा 45 से 55 की एज में, क्योंकि पहले बेटी की पढ़ाई, फिर बेटे की पढ़ाई, फिर बेटी की शादी, फिर बेटे की शादी, फिर अपना खुद का बाईपास सर्जरी, फिर वाइफ का घुटने का ट्रांसप्लांट, ये सब हम सबके जीवन में आना है। और यदि आप 50, 60, 70 हजार रुपए महीना कमाते हैं तो आपको अमूमन 5-1 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। मैं अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद आम आदमी का बटुआ, जब मैं दिखाऊंगा कि आम आदमी के बटुए में क्या फर्क पड़ेगा और कैसे मेरा बटुआ भरा रहे, मैं आपके सामने दिखाऊंगा। अभी मैं 5 करोड़ के टारगेट की बात कर रहा हूं कि अगर मेरी लाइफ में 5 करोड़ का टारगेट है तो उसको कुछ इस तरह से अचीव किया जा सकता है। 12 से 15% की ग्रोथ में ले लेता हूं। यदि 10,000 रुपए महीना डालते हैं, 12% की ग्रोथ आती है, तो 30,000 रुपए महीना डालने से आपका ये टारगेट अचीव हो सकता है। मैंने 8% और 15% का भी ग्रोथ आपके सामने स्क्रीन पे दिखाया। अब आप निवेश कहां करते हैं वो मर्जी आपकी है, मैं आपको सारे ऑप्शन दिखा के चल रहा हूं। लेकिन बड़े बुजुर्ग कह गए हैं सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। तो हम अमूमन ये बोलते हैं कि पैसे को 4 जगह बांट के डालो। तो यहां पर भी जो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग के जो नियम हैं, जो मैंने शुरू में बताया कि पैसा निवेश करने के भी कुछ नियम होते हैं, तो हमारा नियम बोलता है कि पैसे के 3 हिस्से कीजिए। 33% से जीवन बीमा लीजिए, 33% से शॉर्ट टर्म सेविंग प्रोडक्ट लीजिए और 33% से वेल्थ क्रिएशन प्रोडक्ट लीजिए। एलोकेशन रेट कम ज्यादा हो सकता है कि कहीं पे 10%, कहीं पे 40%, बट आइडल हम 33 मान के चलते हैं। और उसके पीछे एक वैलिड रीजन है। वो वैलिड रीजन ये है, मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, 90,000 से मेरा घर चलता है, 10,000 की सेविंग है, मैं कमा रहा हूं, सब ठीक है। कल को मेरी आमदनी रुक गई, आजकल हम एक बड़ा टर्म सुन रहे हैं प्लान बी। अगर आपका प्लान ए फेल हो गया, व्हाट इज योर प्लान बी? व्हाट इज योर बैकअप प्लानिंग? एक्शन प्लान क्या है? कौन मेरी मदद करेगा? कौन मुझे बचाएगा यदि मेरी नौकरी चली गई, दोबारा से कोरोना आ गया, 6 महीने के लिए मेडिकल रेस्ट हो गया? तो जो मैंने शॉर्ट टर्म सेविंग के प्रोडक्ट बताए, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग के तहत आम आदमी का 6 महीने की आमदनी के बराबर उसके पास लिक्विड एसेट होना चाहिए, यानी गोल्ड हो या एफडी हो या डेट फंड हो, जिसे कभी भी भुनाया जा सके, जिसमें कोई शेयर बाजार का रिस्क नहीं हो, कोई लॉक इन नहीं हो। तो यदि आप कुछ पैसा, आपकी आमदनी का कुछ पैसा डेट फंड में या गोल्ड फंड में डालते हैं, तो आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक, भगवान ना करे इमरजेंसी आए तो पैसा आपके काम आ जाएगा, और अदरवाइज हर 2-3 साल के बाद जो लाइफ में छोटे छोटे टारगेट आने होते हैं, आप उन टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अभी पिक्चर नंबर 2, पहले मैंने कहा टेम्परेरी लॉस ऑफ इनकम 6-8 महीने के लिए हुआ तो क्या करेंगे, मैंने शॉर्ट टर्म सेविंग के प्रोडक्ट बताए। अभी परमानेंट लॉस ऑफ इनकम हो गया, तो इस कोरोना में हमारे कई करीबी लोग गुजर गए। माने मैं कल को नहीं रहा तो मैं जिंदा रहा, खूब पैसा कमाऊंगा, घर में कमा के लाऊंगा, बच्चे बढ़ेंगे, इनकी शादी ब्याह होगा। अगर मैं कल के बाद घर नहीं आया तो
मेरे बीवी बच्चों को तो उतना ही रुपया चाहिए ना जितना मैं मेरे जीते जी ला रहा हूं। तो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग बोलता है कि एक आम आदमी को अपनी सालाना आमदनी का 16 गुना के बराबर जीवन बीमा लेना चाहिए। इसे कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूं, सालाना आमदनी 12 लाख हुई। अब 12 लाख का 16 गुना करूंगा तो बना 2 करोड़ रुपया। यदि मैं 2 करोड़ का जीवन बीमा करा लेता हूं, चाहे वो टर्म प्लान ही क्यों ना हो, कल को भगवान ना करे मुझे कुछ हुआ तो मेरी बीवी को 2 करोड़ रुपया मिलेगा। अब वो ना तो जेठ जी को पैसा देगी, ना दामाद जी को देगी, ना देवर जी को देगी। वो 2 करोड़ रुपया पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जमा करा देगी। और 5% ब्याज भी यदि बैंक में आता है तो मेरे घर 1 लाख रुपए महीना आता रहेगा। मेरे बच्चे और मेरी बीवी जिस स्कूल में जाते हैं, जिस गाड़ी में घूमते हैं, जिस घर में रहते हैं, कुछ बदलेगा नहीं। तो आप लोगों को भी मैं सलाह देता हूं कि अपनी सालाना आमदनी का 16 गुने के बराबर जीवन बीमा जरूर लें। और बाकी जो पैसा बचता है उस पैसे को डालिए वेल्थ क्रिएशन में, प्रॉपर्टी ले लीजिए, प्लॉट खरीद लीजिए, एसआईपी कराइए, शेयर्स खरीदिए। पैसे के 3 हिस्से कीजिए। एक से शॉर्ट टर्म सेविंग लीजिए, एक से परमानेंट लॉस ऑफ इनकम को प्रोडक्ट कीजिए, और एक से वेल्थ क्रिएशन वाले प्रोडक्ट खरीदिए। मैंने कहा था आम आदमी के बटुए की बात करेंगे कि मेरा बटुआ क्या है, मेरे किचन का खर्च क्या है, मेरा घर खर्च क्या है। दोस्तों, आज से 30 साल पहले सन 1990 एक आम आदमी का घर का खर्च दिल्ली जैसे शहर में 3,000 रुपए था, और एक तेला सोना भी 3,000 का था। आज सन 2021-22 की हम बात कर रहे हैं, आम आदमी का घर 50,000 में चलता है, एक तोला सोना भी 50,000 का है। और यदि इसी तरह से ग्रो किया 10% सालाना इन्फ्लेशन महंगाई की दर से, तो 20 एक साल के बाद आपके मेरे जैसे व्यक्ति को, मेरी उम्र अभी 40 है, घर चलाने के लिए 4 लाख रुपए महीना चाहिए होगा। और हो सकता है तब एक तोला सोना भी 4 लाख रुपए का हो। तो ये लेवल के रिटर्न्स यदि आपको चाहिए तो फिर आपको ऐसी जगह पैसा डालना होगा जब ग्रोथ बने। बिटकॉइन पे छोटी सी बात कर लेते हैं। आजकल बिटकॉइन में खूब पैसा बन रहा है। ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि सरकार इसकी इजाजत नहीं देती, अभी ये रेगुलेट नहीं है। लेकिन पिछले बजट में बोला गया है कि भारत का खुद का क्रिप्टो या डिजिटल रुपी लॉन्च होगा, तो उम्मीद है उसमें भी अच्छी वेल्थ बनेगी। तो इकोनॉमी की अगर हम बात करें, आप और हम सब इस ग्रोथ का हिस्सा हैं। हम भारत का अभिन्न अंग है, भारत का हिस्सा है। भारत तरक्की कर रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, हम सब उसका हिस्सा है। क्यों ना उस ग्रोथ से कमाएं। स्टेडियम के बाहर बैठ के ताली बजाने से पैसा नहीं बनता है, पैसा वो खिलाड़ी बनाता है जो मैदान में खेलता है। तो आप भी मैदान में उतरिए, कुछ पैसा शेयर बाजार में लगाइए, एलआईसी का आईपीओ लीजिए, म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग कीजिए। कभी मौका दीजिए मुझे या प्रवीण जी को। मैं दिल्ली में रहता हूं, अगर आप लोग मिलना चाहें तो हम लोग जूम मीटिंग कर सकते हैं। और हमारे एक एसोसिएट हैं गणेश जी, वो तो अक्सर आते जाते रहते हैं। गणेश, वो एसबीआई वाला प्रोडक्ट है क्या आपके पास? गणेश, आप अगर अनम्यूट करके बोल सकते तो बताइए। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी एक नया म्यूचुअल फंड भी लॉन्च हुआ है एसबीआई का, हालांकि उसमें केवल 2 ही दिन बचे हैं, एसबीआई मल्टी कैप फंड। तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो उस पैसे से शेयर खरीदे जाएंगे और इंडिया ग्रोथ स्टोरी में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये शोले मूवी है, हम सब ने देखी है। कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि हमारे बस की नहीं है धंधा करना, हमारे बस की नहीं है शेयर बाजार चलाना, लेकिन जय वीरू प्रोफेशनल है। तो ठाकुर साहब के बस की नहीं थी, उन्होंने जय वीरू को हायर किया। मैं आपको क्या बोलता हूं, आप जो नौकरी करते हो करते रहो, जो बिजनेस करते हो करते रहो, अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा, माने 10%, या बिजनेस है तो नेट प्रॉफिट का 10% आप निकालिए, उससे म्यूचुअल फंड खरीदिए। जब आप रिटायर होंगे, जब आप नौकरी नहीं कर पाएंगे, तब तक आपका म्यूचुअल फंड का पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको जिंदगी भर आम आएंगे, शेयर बाजार में ग्रोथ होएगी, आपको फायदा मिलेगा। तो आपकी आर्थिक कुंडली हम एक बार देखेंगे, स्टडी करेंगे। हमें मौका दीजिए, कहां आपकी लाइफ में पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, उसको स्टडी करके आपका पर्सनलाइज फाइनेंशियल प्लान बनाया जा सकता है। गणेश, आप सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी सर। ओके, प्रेजेंटेशन तो ऑलमोस्ट खत्म है, हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। गणेश जी, आप प्रवीण जी से कब मिल सकते हैं, जरा एक बार बताओ, मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों ने मुझे सुना।
प्रवीण जी, आपने मुझे मौका दिया आपके सामने आने का। प्रेजेंटेशन इज ओवर नाउ। अगर लोगों के सवाल हैं तो मुझे खुशी होगी लेने में। और प्रवीण जी, थैंक यू। मैंने कोशिश की कि कम शब्दों में कम समय में शेयर बाजार और रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग समझा पाऊं, और जो एलआईसी का आईपीओ आने वाला है उसका फायदा आपको बता पाऊं। थैंक यू एंड ओवर टू यू प्रवीण जी। गणेश, आप अनम्यूट कर दीजिए प्रवीण जी को। गणेश, वो एसबीआई वाला प्रोडक्ट दिखा दीजिए इतने। आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके, या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। प्रवीण जी, आप सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। गणेश, स्क्रीन पे आइए। प्रभात आनंद, आप में से किसी के पास वो एसबीआई वाला प्रोडक्ट हो तो जरा एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए। एसबीआई एनएफओ वाला सर, हाँ जी। 1 मिनट करता हूँ। प्रवीण जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बोलिए। प्रभात, गणेश जी को एक बार ना को होस्ट कर दो, वो शेयर नहीं कर पा रहे, कुछ करना चाह रहे हैं। 10 रुपए में 2009 में अगर किसी ने 1 लाख रुपए डाला होता है इसके अंदर, तो आज इसकी एनएवी 100 रुपए है। यानी पिछले 13 सालों के अंदर ये पैसा जस्ट 10 टाइम्स, 1 लाख की वैल्यू 10 लाख रुपए सिर्फ 13 सालों में। और हमारी खुशनसीबी है कि एसबीआई ने एक मल्टी कैप फंड लॉन्च किया है। कल लास्ट डेट है, तो अगर आप में से कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, फिजिकल मोड या ऑनलाइन मोड डीमेट के थ्रू, तो आप हमें बता सकते हैं। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रवीण जी, आप बोलिए कुछ, फिर खत्म करते हैं सेशन। थैंक यू अमित जी, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया और लोगों को जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद। चलिए ठीक है सर, एक काम करते हैं, ये जो वीडियो है ना गणेश जी, ये वीडियो 2-1 दिन में यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, तो आपके जो ग्राहक सेशन अटेंड नहीं कर पाए उनको हम ये वीडियो शेयर कर देंगे। ठीक है सर, हम लोग फिर सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।